करना, प्रमुख क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना। आपको ये जानकर खुशी होगी, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संचय जैसे क्षेत्र के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि आपकी विशेषता का फायदा आपकी मातृभूमि को मिल सके। इसमें हमने अलग अलग चैप्टर रखे हैं और वो चैप्टर हमने इसलिए अलग अलग रखे हैं कि आपकी रुचि किस में है, आप अपनी रुचि किस में दिखाना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान जिस नजरिए से आप देखते हैं वो आपका स्पष्ट है। राजस्थान में बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। और संभावना यह है कि आप किसी भी क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करें, आप जब जाएंगे तो शायद आपको बदला हुआ राजस्थान नजर आएगा। बदला हुआ इसलिए आएगा कि जिसको मरुभूमि कहते हैं, आज वो हरियाला राजस्थान है। राजस्थान के जितने भी बांध हैं वो भरे हुए हैं। और सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने पहला जो आवश्यकता थी, हमारे मंत्रिमंडल ने बैठ करके विचार किया कि सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है। तो हमने कहा सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता होगा, आप भी समझते हैं, सबसे पहले किस बात की है? पानी की। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आपका दिल अभी भी वहीं है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही बात कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पानी के लिए काम हुआ है 2 साल के अंदर, वो ऐतिहासिक काम हुआ है। क्योंकि जो हमारी ERCP थी, राम जल सेतु योजना, वो हमारे लगभग 17 जिलों की थी। और आपने देखा कि 17 दिसंबर को उसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस योजना को पास किया और कल उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया, जो 17 जिलों को राम जल सेतु योजना से पानी मिलेगा। शेखावाटी के मेरे बहुत भाई बहन हैं। शेखावाटी के अंदर पानी की कमी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेखावाटी के लिए यमुना का जल आ रहा है, उसकी DPR बन रही है। आने वाले समय में शेखावाटी में भी खूब पानी होगा, जिसकी कोई चिंता हमें नहीं रहेगी। इसी तरह से आपने देखा हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए, जोधपुर के लिए हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर से पानी आता है। उसके लिए भी हमने 4,500 करोड़ रुपए मंजूर किए और इधर हमारा काम चल रहा है। और उधर आपने देख लिया कि अब सिंधु का पानी भी राजस्थान में आने वाला है। ये भी आपको खुशी मिल रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा बाड़मेर, सांचौर, जालौर के लिए नर्मदा का पानी दिया। अभी जो हमारी स्कीम है, लगातार वो स्कीम भी हमारी धरातल पर आई। हमारी देवास स्कीम है, जिसका आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। उसमें भी एनीकट और टनल बना के उस पानी को भी ले रहे हैं, जिससे हमारा उदयपुर की झीलें अच्छी रहें, हमेशा भरी रहें। राजसमंद से लेकर के, चित्तौड़ से लेकर के, भीलवाड़ा से लेकर के पानी हमारे को मिले, हमारा बीसलपुर में पानी आए। राणा प्रताप से ब्राह्मणी नदी को लेकर के जोड़ा जा रहा है, जो हमारा बीसलपुर डैम बढ़ जाए, उससे हमारे राजस्थान का आधा हिस्सा है उसमें पानी आ जाए। सोमकमला के माध्यम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सलूमर, इसको जोड़ा जा रहा है। और इसी से जमाई बांध में पानी डालते हुए उस पानी को भी जालौर और सिरोही और पाली में दिया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आने वाले समय में पानी की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बिजली का हमने किसानों से वायदा किया कि 2027 तक दिन में बिजली देंगे। कल भी प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में उद्घाटन की शिलान्यास किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा है, ये तो आपको पता ही है। सोलर भी हमारे पास है। आज सोलर में
देश में पहले नंबर पर है तो वो राजस्थान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वहां किसी भी तरह की नहीं और संभावना इतनी है। हमारा पर्यटन देखेंगे तो आप कहेंगे हमारे यहाँ का धार्मिक पर्यटन है जैसा कहीं है क्या? हमारे आगे आपने अभी फिल्म देखी अभ्यारण्य, हमारे रणथम मोड़ से लेकर के सरिस्का से लेकर के बर्ड सेंचुरी, केवला देव नेशनल पार्क से लेकर के ताल छापड़ से लेकर के मुकंदरा हिल से लेकर के रामगढ़ बिजदारी से लेकर के नाहरगढ़ सफारी योजना से लेकर के कितने हमारे हैं। और हमारे महल और हमारे किले अपने आप में निराले हैं। और अभी अभी हमने कहा है कि जो हमारी शेखावाटी की जो हमारी हवेलियां हैं, बहुत अच्छी हवेलियां हैं, वो बन नहीं सकती हैं। उनको स्वरूप को निखारने के लिए हमने अभी मीटिंग की, हमने उनको बुलाया, हमने कहा कि कोई भी किसी हवेली को तोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, वो हमारी धरोहर है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विरासत और विकास दोनों साथ चलने चाहिए, इसलिए उनको भी हम रखरखाव करके, और हमने सभी को बुलाया है। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपकी भी अगर कोई हवेली हो तो आप आए, उसको ठीक प्रकार से कराएं और ठीक करके उसको किसी को लीज पर दें, किसी को ऐसे दें, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी और आपकी उसकी आमदनी भी मिलेगी। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये काम भी हम करने जा रहे हैं जिससे हमारा ग्रामीण टूरिस्ट सबसे ज्यादा वहां बढ़े। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे प्रवासी राजस्थानी जिस तरह से हर अवसर पर सराहनीय कार्य करते हैं, निश्चित रूप से हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है। आपके हितों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष विभाग बना रहे हैं। ये विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग प्रदान करेगा। हमने पिछले पौने 2 साल में राजस्थान फाउंडेशन को सुदृढ़ किया है। देश में 12 और विदेशों में 14 प्रबुद्ध प्रवासी राजस्थानी को अध्यक्ष नियुक्त कर इन सभी चैप्टर को क्रियाशील किया है। आज हैदराबाद सहित देश के 14 शहरों में तथा न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिंगापुर, दुबई, रियाद, काठमांडू जैसे दुनिया के 12 बड़े शहरों में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय से हमने राजस्थान फाउंडेशन के जरिए जुड़ने की कोशिश की है। और यही नहीं, जैसे पी रमेश जी हमारे तेलंगाना के हमारे प्रभारी हैं, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले हैं, इनको बनाया। इसी तरह पूरे देश के अंदर जितने प्रदेश हैं उन सब में हमने एक सीनियर आईएएस को उसका प्रभारी बनाया है, जिससे किसी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। अगर आपको कहना है तो आपके प्रदेश का प्रवासी अधिकारी कौन है, उनको आप अपनी बात बताइए। इससे भी और मैं कहना चाहूँ, राजस्थान में रहने वाले परिवारों को यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उनके लिए हर जिले में हमने सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया है। आपकी समस्या समाधान के लिए हमने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि एक जगह मैं गया था पिछली बार, मां हमसे कहा था कि साहब हमारी पुरानी हवेली है, हमारी दुकान है, हमारा मकान है, हमारी जमीन है। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप यहाँ काम करिए, उसकी हिफाजत करना हमारा काम है। आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे, उसकी हिफाजत हमारी सरकार करेगी। इसलिए हमने एक नोडल अधिकारी आपको बनाया। हम चाहते हैं कि प्रवासी राजस्थान न केवल निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, बल्कि अपने पैतृक गांव में जहां क्या आप रहने वाले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संचय और आधारभूत ढांचे को विकास में सहयोग करें। मुझे ये भी कहना है, राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और इस प्रगति में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपके निवेश और आपके योगदान से हमारा समृद्ध राज्य दुनिया के मानचित्र पर प्रमुख स्थान पा रहा है। पिछले साल दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल, मैंने जैसे कहा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। कल मैंने, क्योंकि मार्च में 3 लाख करोड़ के हो गए थे, कल प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने कहा कि हमारे 3 लाख मार्च में और 4 लाख हमारे अब तक हमारे जमीन पर आ चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम उतार चुके हैं। यह प्रदर्शन अपने आप में बदलते राजस्थान के बारे में सब कुछ कह रहा है। हमारी कोशिश है केवल निवेश के बारे में नहीं, ये राजस्थान के भविष्य का सक्षम
बनाने, राज्य को समृद्धि और विकास के मामले में अग्रणी बनाने में राजस्थान इज रेडी, राजस्थान इज राइजिंग, राजस्थान इज रेडी, राजस्थान इज राइजिंग, राजस्थान इज लीडिंग, यह आवश्यक है। हम केवल वादे और बातें करने में यकीन नहीं रखते, हम काम करके दिखाने वाले और परियोजनाओं को धरातल पर उतार कर दिखाने में यकीन रखते हैं। आज राजस्थान सरकार का हर विभाग एक साझा उद्देश्य, आपसी सहयोग, पूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहा है ताकि राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था में बदल सके। राजस्थान का उत्तर और पश्चिम भारत के प्रमुख बाजारों से सीधा जुड़ाव, हमारा राज्य बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। हमारा राज्य देश में मौजूदा हाईवेज का तीसरा एवं रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा राजस्थान में 7 प्रमुख हवाई अड्डे हैं और दिल्ली मुंबई फ्रेंट कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश में होकर निकलता है। हमने प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए पिछले 1.25 साल से 20 से ज्यादा नई नीतियां भी बनाई हैं। नीतियां बनाने का उद्देश्य ये होता है, वो ये नहीं है कि आप आइए, किसी को मेहरबानी कर दें, किसी को नहीं करें। पहले चलता था, लेकिन हमने नीति बना करके सभी लोगों का ठीक प्रकार से काम हो, इसके लिए हमने नीतियां बनाई हैं। कई पुरानी नीतियों को समय के अनुकूल बनाया ताकि जब आप प्रदेश में निवेश करें तो आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है हो रही है कि हमारी सरकार कई नए उद्योग क्षेत्रों की स्थापना भी करने जा रही है। अभी हमारे के बिश्नोई जी कह रहे थे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पचपदरा में लंबे समय से प्रतीक्षित रिफाइनरी इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होने जा रही है। इस रिफाइनरी के आसपास हमने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि भी चिन्हित की है, क्योंकि इसमें से रिफाइनरी जिस दिन चालू हो जाएगी, इसमें से 145 प्रकार के प्रोडक्ट उसमें से निकलने वाले हैं। अगर उसके पास में उसके वहां अगर हमारी फैक्ट्री लग जाएंगी तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर पेट्रोकेमिकल के बारे में अगर आप सोचते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमने अभी चिन्हित कर दिया, रोड हमारा निकल गया, लाइट की व्यवस्था हो रही है और उसके साथ ही हम 3 शेड बना करके दे रहे हैं कि जिससे आपको जाकर के उसमें मशीन फिट करनी पड़े और तुरंत उस काम को आप चालू कर दें। ये भी हम करने जा रहे हैं। आप राज्य के इस क्षेत्र में उभरती नई संभावना को तत्काल एवं गंभीरतापूर्वक देखें ताकि रिफाइनरी से निकलने वाले विभिन्न उत्पादन पर आधारित उद्योग को जल्द से जल्द लग सके। रीको द्वारा पिछले कुछ महीनों में 1232 निवेशकों को भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। कई लोगों को तो यह है कि वो आज ही आए और उन्होंने आज पेपर दिया और 3 दिन में उनकी भूमि हमने चिन्हित करके उसको भूमि दे दी।